नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 18वीं लोकसभा सत्र की शुरुआत के साथ ही हम देख रहे हैं कि जब से ओम बिरला लोकसभा स्पीकर बने हैं तब से एक अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे हैं। दरअसल लगातार हिदायतें देते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी कोई सांसद गलती कर रहा है उस पर जो है फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सही से यानी कि डिसिप्लिन में रहने के लिए कह रहे हैं। लेकिन शायद विपक्ष को यहां पर ये नागवार गुजर रहा है। जी हां, आपको बता दें, अब ओम बिरला पर तो जोर चल नहीं रहा विपक्ष का, तो अब विपक्ष ने क्या किया है कि ओम बिरला पर जब जोर नहीं चल रहा तो उनके परिवार को राजनीति में घसीटो। और इतनी घटिया राजनीति पर इस समय विपक्ष के नेता और उनके समर्थक उतर आए हैं कि ओम बिरला की बेटी को अब अपनी राजनीति में जो है घसीटा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, ओम बिरला की दो बेटियां हैं। उनकी एक बेटी अंजलि बिरला जो है वो आईएएस अधिकारी हैं। जी हां, यूपीएससी एग्जाम उन्होंने क्रैक किया है, पहले अटेम्प्ट में क्रैक किया था और आईएएस अधिकारी बनी और अभी नहीं बनी है। 2019 का यूपीएससी एग्जाम उन्होंने क्रैक किया था। रामजस कॉलेज से वो पढ़ी हुई हैं और उनके जो बाकी बैचमेट्स हैं वो बताते रहे हैं कि काफी इंटेलिजेंट जो है ये लड़की है अंजलि बिरला। लेकिन अब विपक्ष को ये भी जो है नागवार गुजर रहा है कि उनकी बेटी आईएएस अधिकारी कैसे है। लगातार सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं विपक्ष ने। सिलसिलेवार तरीके से जो है पूरा इकोसिस्टम शुरू हो गया है और ये जो राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है आईएएस अधिकारी अंजलि बिरला को, इसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है कि हम हर एक को जो है इसका हम कंडेम करते हैं और एक स्टैंड लेते हैं। जो लोग ओम बिरला की बेटी को जो है टारगेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्यों? क्योंकि ओम बिरला स्पीकर हैं, तो अपोजिशन अब इस राजनीति पर उतर आया है। जहां पर यह विपक्ष से उम्मीद थी कि इस बार सीट्स बड़ी हैं, कुछ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की तरफ जो है विपक्ष बढ़ेगा। राहुल गांधी कहने में तो बोल देते हैं कि चलिए हम विपक्ष और जो है सत्तारूढ़ मिल करके जो है समाधान निकालेंगे, लेकिन बोलना और करना, कथनी और करनी में हमेशा से ही विपक्ष ने दिखाया है जमीन आसमान का अंतर, वो नजर आया है हमेशा से ही। और वही इस मामले में भी देखने को मिल रहा है। ओम बिरला की बेटी जो आईएएस अधिकारी हैं उन पर लगातार जो है विपक्षी जो भी समर्थक हैं, जो भी नेता हैं, वो लगातार अटैक कर रहे हैं कि वो आईएएस बन गई। देखिए पूरा इकोसिस्टम किस तरीके से फेक न्यूज फैला रहा है। एक महुआ मोहित्रा फैंस करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो है एक यूजर हैं, वो देखिए लिख रहे हैं मीट अंजलि बिरला और फोटो उनके लगाए गए हैं, कॉलेज टाइम के फोटोज लगाए गए हैं कि अंजलि बिरला ने अपना करियर जो है मॉडल के तौर पर स्टार्ट किया और सडनली यूपीएससी एग्जाम के लिए जो है वो अपेयर हुई और क्लियर कर दिया टफेस्ट एग्जाम इस देश का पहले अटेम्प्ट में, और अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में काम कर रही है। लुक्स लाइक शी इज वेरी इंटेलिजेंट और उनका जो है मॉडल वाला फोटो लगाया गया है। ये है विपक्ष, इतनी घटिया राजनीति पर उतरा है। खुद तो कुछ होगा नहीं, खुद तो यूपीएससी क्रैक कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई इंटेलिजेंट है और यूपीएससी क्रैक कर रहा है और अभी नहीं किया है, काफी पहले किया, इतना छोड़ दीजिए। नेहा सिंह राठौर हैं जो काबा के नाम से जानी जाती हैं, उनको देखिए, वो भी इतनी घटिया राजनीति पर उतर आई हैं और लोग फिर ठीक कहते हैं उनको कि ये तो विपक्ष का मोहरा है, केवल बन करके दिखाती हैं कि मैं तो भोजपुरी आर्टिस्ट हूं, मैं केवल गाने गाती हूं। लेकिन ये केवल गाने नहीं गाती हैं, आप विपक्ष का ही मोहरा है, लगातार विपक्ष के लिए ही बैटिंग करती हैं। वो देखिए, वो भी फोटो डाल रहे हैं ओम बिरला और उनकी बेटी और लिख रहे हैं कि लोकसभा के मृदुभाषी और न्यायप्रिय स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 2019 का यूपीएससी क्लियर किया था और आईएएस के लिए चुनी गई थी। मुझे विश्वास है कि उन्होंने परीक्षा पूरी ईमानदारी से पास की होगी, एकदम नीट एंड क्लीन। नीट के मुद्दे पर किसको घेरा जा रहा है अब? अंजलि बिरला को। खुद तो नेहा राठौर से कुछ हुआ नहीं, खुद तो केवल जो है विपक्ष के लिए बैटिंग करते हैं। जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं जिन राज्यों में, वहां के लिए तो कुछ बोला नहीं जाता है नेहा सिंह राठौर की तरफ से। लेकिन हाँ, मोदी सरकार को किसी न किसी तरीके से बदनाम करना है। और पिछले कुछ समय से हमने देखा है सोशल मीडिया पर जितना हो सकता है, जितना घटियापन हो सकता है राजनीति का, उस पर ये लोग उतरे हैं और अभी भी वही चल रहा है। बहरहाल लोग ये भी अपील कर रहे हैं बीजेपी से कि आप चुप क्यों हैं, आप लीगल एक्शन लीजिए, केवल कंडेम करने से नहीं होगा, लीगल एक्शन इन लोगों पर लीजिए। तो लगातार ऐसे ही फॉल्स एक्यूजेशंस लगा करके चुनाव का नतीजा देख लिया क्या हुआ।
सीटें कहां से कहां हो गई, वो 8500 वाला वो जो का, उसके तो उन्होंने बाकायदा फॉर्म फिल करके लोगों के घरों पर दिए थे, और इसीलिए वो लोग निकल करके, महिलाएं निकल करके सामने आई कि दीजिए 1-1 लाख रुपया जो कहा था खटाखट आएगा। तो इसलिए लोग बीजेपी से अपील कर रहे हैं कि आप भी अब इसको लीगल इसमें जाइए एक्शन में, जो इस तरह के फॉल्स एक्यूजेशंस लगा रहे हैं। बहरहाल आगे और भी लोग यही कह रहे हैं कि जो लगातार प्रतिक्रिया आ रही है कि कांग्रेस और लेफ्टिस्ट जो हैं वो अंजलि बिरला को टारगेट कर रहे हैं, ओम बिरला की बेटी को, क्योंकि उसने यूपीएससी क्लियर किया। कांग्रेस जो है वो अपने जन नायक को कई बार अटेम्प्ट्स में जो है, कई अटेम्प्ट्स में भी लॉन्च नहीं कर पाई। लोग अब प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि जो कांग्रेस जिसको अपना जननायक मानती है, उनको तो कई अटेम्प्ट्स दे दिए उन्होंने, वो तो उनको लॉन्च नहीं कर पाई। तो अब क्या करना शुरू कर दिया उन्होंने कि चलो अंजलि बिरला को ही टारगेट कर दे, कि इन्होंने पहले अटेम्प्ट में कैसे जो है वो कर दिया, यूपीएससी जो है पास कर लिया। और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं, उनके बारे में तो नहीं दिखेगा विपक्ष को। बहरहाल और भी लोग, आदित्य त्रिवेदी, वो भी यही कह रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, विपक्ष के पास मुद्दों से बाहर जा रहे हैं, इसलिए फॉल्स एक्यूजेशंस जो हैं ये लोगों के सांसद जो हैं या फिर स्पीकर जो हैं उनके घर वालों पर, उनके बच्चों पर, उनकी बहनों पर जो है ये लगा रहे हैं। और देख रहे हैं हम किस तरीके से ओम बिरला ने जैसे राहुल गांधी को हिदायत दी थी, बाकी सांसदों को हिदायत दी थी, उसके बाद ये सब चीजें शुरू हो गई। कल की बात की जाए तो सांसद जो है आगा सैयद, वो कह रहे थे कि लोकसभा में 370 बिल जो है वो आधे घंटे में पास करा दिया गया, ये हो गया, 1 मिनट में हो गया। उस पर भी ओम बिरला जी ने कहा कि चलिए बैठिए, आपको ज्ञान ही नहीं है कि 9 घंटे 370 पर बहस हुई है, फिर बिल पास हुआ है। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इस बीच अब सवाल ये भी उठ रहा है कि यूपीएससी इन्होंने क्लियर किया और सेवाएं दे रही हैं अंजलि बिरला, लेकिन लालू यादव की दोनों बेटी रोहिणी आचार्य और मीसा भारती दोनों डॉक्टर हैं। मीसा भारती की अगर बात करें तो उनका जब रिजल्ट आया था, उनकी माताजी राबड़ी देवी बिहार में मुख्यमंत्री रही और एमबीबीएस में टॉप किया, मीसा भारती ने टॉप किया। लेकिन आज तक कई साल बीत चुके हैं, 2 दशक का समय हो चुका है, आज तक एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की है मीसा भारती ने। आप सोचिए, ये तो सेवाएं दे रही हैं अंजलि बिरला, लेकिन अपने गिरबान में एक बार झांकिए, और कोई जो है उनको एडमिशन एमबीबीएस में कोई एग्जाम क्रैक करके भी नहीं मिला था मीसा भारती को। अभी हाल ही में इसका खुलासा किया गया, एक पॉडकास्ट में खुलासा किया गया था कि मीसा भारती को कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देके उन्होंने एमबीबीएस में सीट नहीं पाई थी, बल्कि वहां पर एक प्राइवेट कंपनी, सब जानते हैं, स्टील का काम चलता है झारखंड में, उस समय झारखंड बिहार एक हुआ करता था, तो वहां उनका एक कोटा होता था जो उसमें स्टील यूनिट में काम करते थे उनके बच्चों के लिए कि इनको एडमिशन मिलेगा। उस कोटे के तहत ना तो लालू यादव स्टील कंपनी में काम करते थे, ना उनकी पत्नी, ना परिवार से कोई, उस कोटे के तहत मीसा भारती को उसमें एडमिशन करवाया गया और जमशेदपुर में एडमिशन करवाया गया। उसके बाद कह दिया गया सिक्योरिटी कंसर्न्स है, और उसके बाद पटना शिफ्ट कर दिया गया, पटना मेडिकल कॉलेज में, और डिपार्टमेंट में टॉप करती है मीसा भारती। चलिए अच्छी बात है, हो सकता है टॉप किया हो, तो फिर उसके बाद प्रैक्टिस क्यों नहीं की, एक भी दिन प्रैक्टिस नहीं की डॉक्टर की। तो अपने गिरेबान में झांक लीजिए दूसरों पर पत्थर चलाने से पहले, जो अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं इस राष्ट्र को। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरे मामले पर, इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें द न्यूज के साथ। धन्यवाद।